नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन चलिए पहले फटाफट से एक बार नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस पर। महिंद्रा ने तैयार की आलू बोने की नई मशीन, किसानों को मिलेगी 20-25% ज्यादा पैदावार। कृषि वैज्ञानिकों ने तैयार की मूंग की नई किस्म, रोग प्रतिरोध क्षमता के साथ देगी ज्यादा मुनाफा। सरकार के 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसान, सिवनी के किसानों ने काले झंडों के साथ जताया विरोध। देश की जानी मानी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हाल ही में किसानों के लिए एक कृषि यंत्र को लॉन्च किया है, जिसका नाम प्लास्टिंग मास्टर पोटैटो है। इस उपकरण की मदद से किसानों को आलू की 20-25% ज्यादा पैदावार मिल सकेगी। कंपनी के बयान के मुताबिक महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस उपकरण को यूरोप की अपनी साथी कंपनी डेवुल्फ के साथ मिलकर तैयार किया है, जो कि खेती के लिए फायदेमंद है, साथ ही किसानों को ज्यादा पैदावार देने में भी सक्षम साबित होगी। पिछले साल पंजाब के कुछ किसानों ने इस उपकरण के साथ नई सटीक आलू बोने की तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते उन्हें आलू की पारंपरिक पैदावार के मुताबिक 20-25% ज्यादा पैदावार मिली। फिलहाल इस मशीन को देश के उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात में ही लॉन्च किया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा FES के प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है, लेकिन पैदावार और गुणवत्ता के मामले में सबसे पीछे है। जहां एक तरफ भारत में प्रति एकड़ उपज 8.5 टन की है, तो वहीं दूसरी नीदरलैंड में उपज 17 टन प्रति एकड़ है। ऐसे में कंपनी देश में उपज की पैदावार बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार के लिए इस मशीन को लेकर आई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने हाल ही में मूंग की एक नई किस्म को विकसित किया है, जो कि रोग प्रतिरोधी किस्म है। वैज्ञानिकों ने इस किस्म को MH1142 नाम दिया है। इस किस्म की खास बात यह है कि इसकी फसल एक साथ पककर तैयार होती है, तो वहीं इसकी फलियां काले रंग की होती हैं और बीज मध्यम आकार के हरे और चमकीले होते हैं। इसका पौधा कम फैलावदार, सीधा और सीमित होता है, जिससे किसान इसकी कटाई आसानी से कर सकते हैं। ये किस्म उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के मैदानी इलाकों में 63 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इसकी औसत पैदावार भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार 12 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आकी गई है। इतना ही नहीं, इसमें पीला, मोजेक, पत्ता झुरी, मरोड़ जैसे रोग लगने का डर भी नहीं है। मूंग की ये किस्म फफूंद रोगों की प्रतिरोधी है, तो वहीं पहले वाली किस्मों के मुताबिक इस पर चूसक और छेदक कीटों का प्रभाव भी बहुत कम होता है। एक जानकारी के अनुसार कृषि वैज्ञानिकों ने इस किस्म को तैयार करने में 13 साल की मेहनत लगाई है, जिसे अगले साल खरीफ सीजन तक किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। जहां एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि अध्यादेशों को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसान हितैषी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश भर के किसान संगठन जो हैं वो सरकार के इस फैसले के विरोध में आए दिन धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के केवलारी के कुछ युवा किसानों ने मिलकर किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। अभी कुछ महीने पहले ही उन्होंने इसकी शुरुआत की, मगर देखते ही देखते इनके छोटे से समूह को प्रदेश के हजारों किसानों का समर्थन मिलने लगा। बीते दिन सिवनी जिले के किसानों ने भी केंद्र के कृषि अध्यादेशों का विरोध करते हुए अपने अपने घरों के बाहर काले झंडे लगाए और सरकार के इस फैसले का विरोध किया। तो चलिए किसानों से ही जानते हैं कि आखिर क्यों वो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। हम लोग विगत कुछ दिनों से किसान विरोधी जो तीनों अध्यादेश सरकार द्वारा लाए जा रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं, और आज विरोध स्वरूप इस काले झंडे को हम अपने घरों में लगाए हुए हैं। और समस्त किसान बंधु सरकार से निवेदन करते हैं कि जो तीनों अध्यादेश वर्तमान में सरकार लाने जा रही है वो किसान विरोधी हैं, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। और कई कृषि वैज्ञानिक भी अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से रख चुके हैं कि ये कृषि अध्यादेश जो तीनों लाए जा रहे हैं उसमें गांव, खेत और किसान तीनों बर्बाद हो जाएंगे। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि ये तीनों अध्यादेश को वापस। नमस्कार, मैं सतीश। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश लाई है और केंद्र सरकार का ये कहना है कि वो 3 अध्यादेश किसान हितैषी हैं। मैं किसान हूँ, मेरे बहुत सारे साथी किसान हैं और हम किसान सत्याग्रह से लगातार इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। हमारा बहुत स्पष्ट तौर पर मानना है कि जिन 3 अध्यादेश को किसान हितैषी कहा जा रहा है वो दरअसल किसान विरोधी हैं।
फसल को देश में कहीं भी बेच सकता है। क्या हम किसान, सपोज करें मैं केवलारी के पास का किसान हूँ, क्या मैं अपनी फसल को केवलारी से ले जाके बेंगलोर या लखनऊ बेच लूँगा? नहीं, ये नहीं हो सकता, हम इतना नहीं कर पाते। ये वो व्यापारी ही कर सकते हैं जो अभी तक करते आए थे। इससे उनका फायदा होगा, ये किसान का कहीं से कहीं तक फायदा नहीं। इस अध्यादेश के सहारे दरअसल मंडियों को, एपीएमसी मंडियों को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है। अभी तक एपीएमसी मंडियों में जो खरीदी होती थी उस खरीदी पे टैक्स लगता है और वो अभी भी लगेगा, लेकिन अब मंडी के बाहर पूरे क्षेत्र को मंडी घोषित कर दिया गया है। मतलब कोई व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड है, वो पैन कार्ड धारी व्यक्ति पूरे देश में कहीं पे भी खरीदी कर सकता है और कहीं भी बेच सकता है। सुनने में अच्छा लगता है कि ये कितना अच्छा फैसला है कि अब व्यक्ति कहीं भी खरीद सकता है और कहीं भी बेच सकता है, लेकिन इससे किसान के बहुत सारे अहित होते हैं। मसलन अगर वो व्यापारी किसान का पेमेंट नहीं करता तो वो न्यायालय नहीं जा सकता, उसे कलेक्ट्रेट में एसडीएम के पास जाना पड़ेगा और वो एक उलझाऊ प्रोसेस है। उसके अलावा मंडी के बाहर जो खरीदी होगी इस अध्यादेश के तहत वो टैक्स फ्री है। इसका मतलब जब अगर मंडी पे टैक्स लगेगा और मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगेगा तो स्वाभाविक है कि जो फसलें मंडी में आनी थी वो नहीं आएंगी। इससे आने वाले समय में जो एपीएमसी मंडियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। दरअसल ज़रूरत इसके उलट, ज़रूरत इस बात की है, जिस तरह गेहूं और धान खरीदने के लिए सोसाइटी स्तर पे मंडी बनाई जाती है वो एक बहुत बेहतर मॉडल है। उसकी भी अपनी एक कमियां हैं, लेकिन उन छोटी छोटी कमियों को अगर हम भूल जाएं तो इसके तरफ वो एक बेहतर मॉडल है। उस मॉडल को पूरे प्रदेश और पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए कि हर पंचायत स्तर पे मंडियां हों, सोसाइटियां हों जहां खरीदी हो, ना कि बना बनाया जो ढांचा एपीएमसी मंडी का है उसको खत्म किया जाए। तो ये पहला अध्यादेश है जिसे सरकार कह रही है कि किसान हित में है और इस तरीके से किसान का अहित करने के लिए लाया। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों के किसान इस समय अलग अलग तरीकों से सरकार से इन कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये है कि सरकार किसानों की मांगें पूरी करती है या फिर हर बार की तरह किसानों की इन मांगों को भी अनसुना कर दिया जाएगा। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।